नमस्कार मित्रों, संस्कृत ज्ञानम के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम माहेश्वर सूत्रों से संबंधित कुछ आसान से ट्रिक्स आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसको देख लेने के पश्चात आपको माहेश्वर सूत्र आसानी से याद हो जाएंगे एवं आप कभी भूलेंगे भी नहीं। साथ ही पित्त संज्ञा प्रकरण के को पूर्ण रूप से परिभाषित करने का प्रयास हम करेंगे। तो आइए हम अपनी क्लास की तरफ लौटते हैं। माहेश्वर सूत्रों के बारे में जैसा कि आपको विदित है, भगवान शिव के डमरू के नाद से इनकी उत्पत्ति हुई है। भगवान शिव ने 14 बार अपने डमरू को जब बजाया तो उनसे जो नाद उत्पन्न हुआ उससे 14 माहेश्वर सूत्र बने और आगे चलकर आचार्य पाणिनि ने इसी के आधार पर संपूर्ण लौकिक संस्कृत का निर्माण किया। इसी के आधार पर 42 प्रत्याहार बने हुए हैं। इसमें सबसे पहले शुरू के जो 4 सूत्र हैं, वो संपूर्ण स्वरों को प्रदर्शित करते हैं, जिसमें से मूल 5 स्वर भी आ जाते हैं, साथ ही मिश्रित स्वर भी आ जाते हैं। तो आपकी परीक्षा में ये प्रश्न आ सकता है, मूल स्वर संस्कृत में कितने हैं? तो उसका आंसर होगा कि मूल स्वर संस्कृत में 5 हैं और संयुक्त स्वर कितने हैं, जिनको मिश्रित स्वर भी कहते हैं। तो मिश्रित स्वर संस्कृत में 4 हैं और कुल स्वरों की संख्या संस्कृत में 9 है। इस तरह हम हमने इस प्रकार से इन माहेश्वर सूत्रों को आपके सामने लिखा है कि आप आसानी से समझ सकते हैं। अच प्रत्याहार के सभी वर्ण स्वर वर्ण ही कहलाते हैं, जो हमने सबसे ऊपर ही ऊपर लिख रखे हैं। अ, ई, ऊण, ऋ, लिक, एय, अंग, अय, च। अब यहाँ तक सभी स्वर आ जाएंगे। उसके पश्चात जो 5वां और छठा सूत्र है, वो अंतस्थ व्यंजन का है। ह, य, व, र, ल। तो इसमें य, व, र, ल का ही ग्रहण किया जाएगा, क्योंकि हल में ह पुनः आ जाता है। इसीलिए यहाँ पर जो ह अभी बताया गया है, यह व्यंजन की शुरुआत का द्योतक है कि यहाँ से व्यंजन की शुरुआत होती है, समस्त व्यंजनों की शुरुआत होती है। यानी कि ह से लेकर आगे के जितने भी सूत्र हैं ल तक, इनमें संपूर्ण व्यंजन आ जाते हैं। तो यहाँ पर जो ह आया है, इसका केवल इतना ही अर्थ है कि यह कि इस बात का द्योतक है कि यहाँ से व्यंजन शुरू होंगे। तो अंतस्थ य, व, र, ल, 5वें और छठे इस सूत्र में ये अंतस्थ आ जाते हैं। फिर जो 7वां सूत्र है, उसमें वर्गों के 5वें अक्षर हैं, इय, म, अंग, ण, न। वर्गों के 5वें अक्षर इस 7वें सूत्र में है। फिर 8वें और 9वें सूत्र में वर्गों के चतुर्थ अक्षर आते हैं, जैसे ज, ब, ग, ढ, ध। तो वर्गों के चतुर्थ अक्षर इसमें आते हैं। फिर उसके पश्चात आगे का जो नंबर है, उसमें वर्गों के तीसरे तीसरे अक्षर आते हैं, ज, ब, ग, ड, द। और फिर वर्गों के दूसरे और पहले अक्षर ख, फ, छ, ठ, थ, च, त, त, व। क व नहीं आएगा, प, प। इस प्रकार से वर्गों के पहले और दूसरे अक्षर इसमें अपने को गिनने हैं। फिर अंतिम में पुष्प वर्ण है, श, स, स, ख। इस प्रकार हम देखते हैं कि शुरू के 4 जो सूत्र हैं, उसमें संपूर्ण स्वर आ जाते हैं। फिर 5वें और छठे में अंतस्थ व्यंजन, 7वें में 5वें वर्गों के 5वां अक्षर, 8वें और 9वें में वर्गों के चतुर्थ अक्षर, 10वें में वर्गों के तीसरे अक्षर और
11वें 12वें में वर्गों के पहले और दूसरे अक्षर, और 13वें और 14वें सूत्र में ऊष्म वर्ण आते हैं। अब इन माहेश्वर सूत्रों को यदि आपको कभी भी समझना हो तो आप इस ढंग से इसको सीरियल में लिख कर समझ भी सकते हैं और याद भी कर सकते हैं, ताकि आपको ये पता लग जाए कि कौन से प्रत्याहार में कितने कितने वर्ण आएंगे। जैसे अच प्रत्याहार अपन लिख देते हैं, अच लिखा तो अच में समस्त स्वर आ जाएंगे। और यदि हल लिखते हैं तो हल में सभी समस्त व्यंजन आ जाएंगे। इसी प्रकार से यदि हण लिखते हैं तो हण में अंतस्थ व्यंजन आ जाएंगे। इसी प्रकार से लिखते हैं तो इसमें वर्गों के अनुनासिक आ जाएंगे। इस प्रकार से ये पूरा समझा जा सकता है। माहेश्वर सूत्रों के बारे में आपको बता दूं कि अंतिम हलवता अब इसमें अंतिम हलवता व्यंजन की इत संज्ञा होती है, और ये 14 इसमें इत संज्ञा वर्ण हैं। जैसे आयुर्ण में ण, फिर क, फिर अंग, फिर च, फिर ट, फिर ण, फिर म, फिर य, फिर श, फिर स, फिर व, फिर य, फिर य, फिर ल। इनमें 14 संज्ञक वर्ण हैं, लेकिन उनमें भी 13 व्यंजन हैं तथा एक स्वर है। क्योंकि ण दो बार आने से गणनात्मक दृष्टि से जो व्यंजन 14 बनते हैं, लेकिन व्यावहारिक दृष्टिकोण से ण को दो बार नहीं गिना जा सकता है। इसीलिए यह 13 व्यंजन हुए। और लण में ल में स्थित अ की इत संज्ञा होने से कुल मिलाकर 14 वर्णों की इत संज्ञा मानी जाती है। 13 तो व्यंजन और एक स्वर बराबर 14 इत संज्ञक वर्ण हुए। अब जैसे यहाँ पर देखते हैं अ ई ऊर्ण में ण यहाँ पर आया, उसके पश्चात पुनः ण का एक बार और आगमन होता है लण में। यहाँ पर दो बार दिख रहा है, तो दो बार संख्यात्मक दृष्टि से दो बार दिख रहा है। तो इस प्रकार से तो अगर गिनेंगे तो 14 तो व्यंजन हो जाएंगे और एक स्वर हो जाएगा। 14 व्यंजन और एक लण के ल के अ को की इत संज्ञा होती है, इस स्वर को इत संज्ञा होती है इसकी। तो 14 प्लस एक 15 होने चाहिए। लेकिन अ, भले ही ये गणनात्मक दृष्टि से दो बार आ रहा है, लेकिन व्यावहारिक दृष्टि से अपन देखते हैं कि ण को अपन एक बार ही गिनेंगे। एक बार गिनने से तो 13 व्यंजन हुए और एक स्वर हुआ। तो कुल मिलाकर 14 वर्णों की माहेश्वर सूत्रों में इत संज्ञा हुई है। फिर अगर हमको प्रत्याहार बनाने हैं इसमें, तो जब भी प्रत्याहार के बारे में अपन जानते हैं कि आदिरंत्यन संहिता सूत्र से यह प्रत्याहार विधायक संज्ञा का सूत्र है। आदि यानी कि प्रथम, अंतिम यानी कि सबसे अंतिम वाला अक्षर अपने तथा अपने साथ वाले वर्णों का बोध कराते हैं। जब हम अ ण बोलेंगे तो अ आदि वर्ण है, ण अंतिम वर्ण है, तो ये अपने तथा अपने साथ वाले अ, ई, उ का बोध कराएंगे। क्योंकि जो ण है, ण की इत संज्ञा हुई और उसका तस्य लोपा नामक सूत्र से लोप हो जाता है। फिर अदर्शनम लोपः सूत्र से यह उपस्थित रहते हुए भी अनुपस्थित मानकर कार्य किया जाता है। इसके संबंध में मैंने पूर्व में भी एक माहेश्वर सूत्र का और इन संज्ञा सूत्रों का एक वीडियो इसी चैनल पर डाल रखा है, तो आप जाकर उसे भी देख सकते हैं, उसमें विस्तार से बता रखा है। इसी प्रकार जब हम बोलते हैं कि अक प्रत्याहार बोलने की स्थिति में हम अ से शुरू करेंगे और क पर समाप्त करेंगे, तो उसमें इत संज्ञक वर्ण को हम छोड़ देंगे और जैसे हम बोलते हैं अ, ई, उ, री, ली, हमने लृ को छोड़ दिया और क को छोड़ दिया। इसी प्रकार जब हम बोलते हैं इक प्रत्याहार, तो हम ई से शुरू करेंगे और क पर खत्म करेंगे, ई, उ, ण को छोड़ देंगे, री, ली। इसी प्रकार से हम किसी भी प्रत्याहार को निर्माण कर सकते हैं, यानी कि इससे 42 प्रत्याहारों को बनाया जा सकता है। जैसे हम बोलते हैं इच प्रत्याहार, मान लो बोलेंगे तो ई से शुरुआत करेंगे, ई, उ, री, ए, ओ, ऐ, औ। यदि हम
अ, अण प्रत्याहार की बात करेंगे यहाँ से यहाँ तक, तो अ, ई, उ, री, ली, ए, ओ, ऐ, औ, ह, य, व, र, ल, यहाँ तक। इसी प्रकार हम किसी भी प्रत्याहार को बोल सकते हैं। जैसे हम हल बोलते हैं तो समस्त व्यंजन इसमें आ जाएंगे यहाँ से यहाँ तक। इसी प्रकार से जय प्रत्याहार बोलेंगे तो ज और भ आएगा, ई को छोड़ देंगे। कहने का तात्पर्य ये है कि अंतिम इत संज्ञक वर्ण को हम नहीं गिनेंगे, उसको छोड़ देंगे। केवल जो प्रत्याहार बनाने के लिए इनका उपयोग हम अवश्य करेंगे। फिर इत संज्ञक सूत्रों की बात हो रही है। इत संज्ञा का अभी हमने देखा, एक हलंत्यम करके सूत्र देखा जो अ, अंतिम हल अथवा व्यंजन की इत संज्ञा करता है, जो हमने बहुत सी बार पढ़ा भी है। लेकिन यहाँ पर हम इत संज्ञा के समस्त सूत्रों की बात कर रहे हैं, उनको परिभाषित करने का प्रयास कर रहे हैं। इत संज्ञा के कुल 6 सूत्र हैं। उसमें से पहला है उपदेश अज अनुनासिक इत। उपदेश, इस सूत्र में, संस्कृत के प्रत्येक सूत्र में उसकी संपूर्ण परिभाषा छिपी हुई होती है। इस सूत्र में भी उसकी पूर्ण परिभाषा छुपी हुई है। यदि हम इस सूत्र के टुकड़े करें और उसको जानने का प्रयास करें तो हमको पूरी परिभाषा पता चल जाएगी, उसका अर्थ पता चल जाएगा। जैसे हम बोलते हैं उपदेश है, यानी कि उपदेश में, सप्तमी विभक्ति उपदेश में। अब प्रश्न यह खड़ा होता है कि उपदेश किसको कहते हैं? उपदेश का अर्थ है धातु पाठ, सूत्र पाठ। सूत्र पाठ में माहेश्वर सूत्र बोलते हैं सूत्र पाठ को। फिर कर्ण पाठ, उणादि पाठ, वाक्य, लिंगानुशासन, प्रत्यय, आगम, आदेश, ये 9 प्रकार के उपदेश माने गए हैं। तो प्रश्न यह भी आ सकता है परीक्षा में कि उपदेश कितने हैं? तो उपदेश 9 हैं। तो ये 9 की नाम आपके सामने लिखे हुए हैं। पुनः इस परिभाषा को देखते हैं। उपदेश्य, उपदेश में। फिर आगे लिखा हुआ अज। अज जलाम जशो अंत सुनती हुई है, इसीलिए इसको अच है, वास्तव में ये अच प्रत्याहार। अच प्रत्याहार के वर्णों को, यानी कि सभी स्वरों को, स्वरों से संबंध है। अच प्रत्याहार में अ, ई, उ, री, ली, ए, ओ, ऐ, औ, यानी कि सभी मूल स्वर और मिश्रित स्वर, सभी 9 ही स्वर आ जाते हैं। तो इनकी बात हो रही है। फिर आगे कह रखा है अनुनासिक इत। अनुनासिक कहते हैं मुख नासिका वचनों अनुनासिक सूत्र से जिन वर्णों का उच्चारण मुख और नासिका दोनों की सहायता से किया जाता है, उन्हें अनुनासिक कहते हैं। मूल रूप से ये स्वर ही होते हैं। जैसे पठ, पठ में चंद्र बिंदु लगा हुआ है, ये एक प्रकार से स्वर ही है। इसका रूप फिर इत संज्ञा होने के पश्चात ये बनेगा पठ। जैसे वध, तो ये वध, इसके रूप में मतलब तियंत प्रत्यय में है, वदति, वदतः, वदंती। अतः इस सूत्र का मूल सार ये हुआ कि उपदेश की अवस्था में कोई स्वर यदि अनुनासिक है, अनुनासिक यानी कि ये चंद्र बिंदु लगा हुआ है जैसे, कोई स्वर यदि अनुनासिक है और वह उपदेश की अवस्था में, उपदेश की अवस्था में यानी कि वो धातु पाठ में हो, माहेश्वर सूत्रों में हो, गण पाठ में, उणादि पाठ में हो, वाक्य में हो, लिंगानुशासन में हो, प्रत्यय में हो, आगम में हो, आदेश में हो, इन सब में से किसी में प्रयुक्त हुआ हो, यानी कि उपदेश की अवस्था में हो, तो उसकी इत संज्ञा होती है, उसकी इत संज्ञा हुई है। जैसे पठ, पठ को इत संज्ञा होकर पठ रूप बना, इस प्रकार से हम उसको धातु के रूप पठती, पठता, पठंती इस प्रकार से बोल पाते हैं। आशा है आपको ये उपदेश या जन्मनासिक गीता समझ में आया होगा। फिर दूसरा सूत्र है हलंत्यम। हलंत्यम अंतिम हल अथवा व्यंजन की इत संज्ञा होती है। इसकी संपूर्ण परिभाषा कुछ इस प्रकार है। आचार्य पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि आदि विद्वानों ने धातु सूत्र, लंग, अनुशासन, आगम, प्रत्यय आदि में, यानी कि उपदेश की अवस्था में यूं कह सकते हैं अंतिम हल अथवा व्यंजन की इत संज्ञा का विधान किया गया है। जैसे हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। अयूणा,
यह माहेश्वर सूत्र का प्रथम सूत्र है। इसमें ण की इत संज्ञा हुई। इत संज्ञा का अर्थ यह है कि उसको हमने हलंत किया, इस प्रकार से चिह्नित किया। और जिसकी इत संज्ञा होती है उसका तस्य लोपस्य से लोप होता है, और जिसका लोप होता है वह उपस्थित रहते हुए भी अनुपस्थित मानकर कार्य किया जाता है, जैसा कि हमने माहेश्वर सूत्रों इसमें संज्ञा सूत्रों में हमने पढ़ा भी है। तो अयुणा में ण की इत संज्ञा हुई, वो ण की इत संज्ञा हलंत्यम सूत्र से होती है। इसी प्रकार से तुमुन में न की इत संज्ञा हुई, वह भी हलंत्यम सूत्र से हुई। इसी प्रकार से शप में प की इत संज्ञा हुई। इस प्रकार से हम हलंत्यम के द्वारा इत संज्ञा करते हैं। अंतिम हल अथवा व्यंजन की इत संज्ञा करते हैं। यह अंतिम हल अथवा व्यंजन की इत संज्ञा करने के काम आता है, यह उसका सूत्र है। फिर आदि रिंग टोडबह, यह जो सूत्र है वो धातुओं के आदि में, यानी कि प्रथम वर्ण, धातु कोई धातु लिखे और उसका अगर प्रथम वर्ण ई, उ, दो, इनमें से कुछ कोई है तो उनकी इत संज्ञा होती है। जैसे ई मेडा में ई की, टू नदी में टू की, डुंकरी डुंकरी में डू की इत संज्ञा हुई है। यह इनका इत संज्ञा करता है। आगे के जो ये तीन सूत्र जो थे वो तो इसमें लगे। फिर आगे के जो तीन सूत्र हैं उनकी वो इत संज्ञा वो प्रत्यय की वर्णों की इत संज्ञा करेंगे। जैसे श प्रत्यय से, प्रत्यय के आदि में, कोई भी प्रत्ययों के आदि में प्रथम वर्ण में स्थित श, यानी कि किसी भी प्रत्यय के फर्स्ट वर्ण जो होता है वह यदि कोई श षटकोण वाला हो तो प्रस्तुत सूत्र से उसकी इत संज्ञा हो जाती है। जैसे शाकन, जैसे टूल, जैसे स्व आदि प्रत्ययों में जो शकार है उसकी इत संज्ञा होती है। तो उसकी जो इत संज्ञा जो होती है शकार की, वह श प्रत्यय से इस सूत्र से होती है। फिर आगे का सूत्र है चू टू, प्रत्ययों के आदि में यानी कि प्रथम वर्ण, किसी पर प्रत्यय का प्रथम वर्ण यदि च वर्ग का हो, च, छ, ज, बड़ा ज, य, या फिर ट वर्ग हो, ट वर्ग यानी कि ट, ठ, ड, ढ, ण, इनमें से कोई हो तो उसकी इत संज्ञा होती है, ऐसा यह सूत्र कहता है और इस सूत्र के माध्यम से होती है। जैसे जस प्रत्यय में ज की इत संज्ञा हुई, ता प्रत्यय में त की, ण्यत में फिर ण की, फिर णुल में ण की, इस प्रकार से इत संज्ञा होती है। अब इसके आगे आता है लशक्व तद्धित, तद्धित से भिन्न, तद्धित के अलावा, यानी कि तद्धित के अलावा प्रत्ययों से आदि में, किसी भी प्रत्यय के आदि में स्थित ल, श या क वर्ण हो तो उसकी इत संज्ञा होती है। यानी कि तद्धित प्रत्यय के अलावा, तद्धित प्रत्ययों के अलावा यदि किसी भी प्रत्यय के आदि में ल, श या क वर्ण हो तो उसकी इत संज्ञा होती है। जैसे शप, स्ना, क्षत्री, शानच, इन प्रत्ययों में श की इत संज्ञा होगी। इसी प्रकार से ल्यप, ल्यूट, रिक्त, रिक्तवतु, त्वा, तीन, गए आदि प्रत्ययों में श, ल, क आदि की इत संज्ञा होगी। इस प्रकार से हमने यह इत संज्ञक सूत्र देखा, ये 6 इत संज्ञक सूत्र देखे। फिर माहेश्वर सूत्रों से संबंधित हमने कुछ आसान से ट्रिक्स आपको बताए। आशा है आपको यह अच्छा लगा होगा। अगर आपको इसके संबंध में कुछ भी और सुझाव हो या फिर कुछ पूछना हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमको भेज सकते हैं। इसके अलावा और भी कोई कठिन विषय, संस्कृत विषय से संबंधित कोई टॉपिक आपको ऐसा लगता हो और उस पर अगर वीडियो बनाना हो या क्लास का निर्माण करना हो तो अवश्य हमें कमेंट में लिखकर बताइए। तो मैं प्रयास करूँगा कि उस पर जल्द से जल्द
उस टॉपिक पर विचार किया जाए या फिर कक्षा बनाई जाए। धन्यवाद।